नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोहन भागवत की तरफ से, संघ की तरफ से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जो बात चल रही थी, उसके लिए वसुंधरा राजे के नाम को आगे कर दिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक यह खबर है, लेकिन खबर पुख्ता तौर पर उस वक्त पुख्ता हो जाती है जब वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। पहले आपको ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद इसके पीछे की क्या कुछ पूरी कहानी है वो भी समझाएंगे। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम पर अटने के बाद मोदी शाह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, लिहाजा उन्होंने संघ से शिवराज चौहान के नाम पर विचार करने की गुहार लगाई। संघ ने उनकी सलाह को ठुकराते हुए संजय जोशी के स्थान पर बड़ा रिचार्ज वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ा दिया। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अग्रिम बधाइयां दी जाने लगी। आपको याद होगा केरल के पलक्कड़ में बीजेपी की 3 दिवसीय एक बैठक हुई थी। उसके बाद आरएसएस की तरफ से एक बयान दिया गया था जो राहुल गांधी के समर्थन में था, मतलब जाति जनगणना के समर्थन में था। उसके बाद लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। क्या बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि कोई बीच में बांध बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इन दोनों के रिश्तों को ठीक नहीं करवा सकता। तो पलक्कड़ में जो बैठक हुई, उसके बाद एक बैठक झारखंड में हुई और एक बैठक अगर आपको याद हो तो राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। मतलब राजनाथ सिंह के घर पिछले 10 सालों में यह पहली बैठक थी। तो माना जा सकता है कितनी अहम यह बैठक रही होगी कि राजनाथ सिंह के घर पर बैठक बुलानी पड़ी और केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस बैठक में पहुंचे थे। अपनी पत्नी के साथ देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में पहुंचे थे और वहां नाम पर मोहर लगी थी देवेंद्र फडणवीस की कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है, उम्र में युवा हैं लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है। हर तरीके से मेयर भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि सेंटर में भी वो सेंटर की राजनीति में भी अच्छे खासे रहे हैं और सबसे बड़ी बात संघ के बेहद करीबी उन्हें बताया जाता था। तो बहुत बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि आखिर क्या वाकई में वसुंधरा राजे के नाम पर दांव संघ खेल सकता है, क्योंकि राजस्थान की मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी हैं और अगर ऐसा हुआ तो पहली बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। किस तरीके से वो सख्त तेवर के साथ राज करना जानती हैं, शासन करना जानती हैं, उसको हमने देखा। ये 2003 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री रही और 2013 से 2018 के बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। 2 दशक मतलब 20 साल तक राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व वसुंधरा राजे ने किया है। तो शुरू से समझिए संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ाया था आरएसएस की तरफ से कि भाई संजय जोशी हमारी तरफ से इनाम है, इसे आप अध्यक्ष बना दीजिए। लेकिन संजय जोशी के नाम पर बीजेपी आलाकमान मतलब मोदी शाह राजी नहीं हुए और मोदी शाह की तरफ से शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया गया। हालांकि खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम केंद्र की तरफ से, मोदी शाह की तरफ से नहीं बढ़ाया गया था, शिवराज सिंह चौहान का नाम बढ़ाया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, तब जाकर वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगाई गई। यहां एक चीज और समझिए, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त गहमा गहमी चल रही थी बहुत ज्यादा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वसुंधरा राजे अपना दावा पेश कर चुकी थी और जो योगी हैं वो उनका भी दावा एक तरफ पेश किया जा रहा था। लेकिन राजनाथ सिंह ऐन मौके पर पहुंचते हैं और वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची थमा देते हैं, जिस पर्ची को देखकर वसुंधरा राजे भी भौचक्की रह जाती हैं और फिर मोहनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। तो क्या अब वही वसुंधरा राजे, वही राजनाथ सिंह, वही संघ, इन सब की बातचीत हुई और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का और वसुंधरा राजे का 36 का आंकड़ा है, इस बात को हम जानते हैं। और मौजूदा वक्त में आरएसएस का और मोदी का 36 का आंकड़ा है। जिस तरीके से 3-4 बयान आरएसएस की तरफ से आए कि इंसान को इंसान रहना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, इस तरीके के कई बयान संघ की तरफ से आए। तो क्या अब संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे को मोहरा बनाकर जो अपमान
उनका हुआ है, जैसा कि उनके द्वारा कहा जाता है उनका अपमान हुआ है, क्या उस अपमान का अब बदला आरएसएस लेगा वसुंधरा राजे के रास्ते? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अगर अध्यक्ष बनाया जाता तो शिवराज सिंह चौहान एक बेहद ही शांत स्वभाव के नेता हैं, वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और इस तरीके की पॉलिटिक्स से उन्हें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वसुंधरा राजे ही क्यों? क्या सिर्फ पहली महिला मुख्यमंत्री बनानी है इसीलिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस अपमान का बदला लेना है जो अपमान पिछले दिनों संघ का लगातार बीजेपी के द्वारा किया गया, जिस तरीके से फैसले नहीं माने गए, बातें नहीं मानी गई और कह दिया गया कि संघ अब, माफ कीजिएगा, कह दिया गया कि बीजेपी अब संघ से बड़ी हो चली है। तो अगर वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।